इंडियन सुपर हीरोज वर्सेस बालवीर। अगर कभी इंडियन सुपर हीरोज की फाइट बालवीर से हो जाता है तो कौन जीतेगा? क्या बालवीर उन्हें हरा देंगे या फिर इंडियन सुपर हीरोज बालवीर को हरा देंगे? तो देखो, अगर सबसे पहले जीवन एंड रोबोट की बात करें, अगर कभी इन दोनों की फाइट हो जाती है बालवीर से तो क्या होगा? क्या ये बालवीर को हरा देंगे? तो देखो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों इतने पावरफुल नहीं कि बालवीर को हरा सके। ये दोनों बालवीर को अच्छे से टक्कर भी नहीं दे पाएंगे। बालवीर एक ही अटैक से रोबोट का काम तमाम कर देगा। और रही बात जीवन की, तो जीवन एक गेम का कैरेक्टर है जिस कारण से इमोर्टल भी है। उसे मारा नहीं जा सकता। उसे मारने के लिए एक स्पेशल गन की, स्पेशल बुलेट की जरूरत पड़ेगी जो कि रावण के पास होता है। लेकिन बालवीर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसे तब तक फाइट करेगा जब तक उसका पावर लेवल खत्म ना हो जाए। और अगर एक बार जीवन का पावर लेवल खत्म हुआ तो जीवन कुछ भी नहीं कर पाएगा। वापस से चार्ज होने के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना मिला तो चार्ज नहीं हो पाएगा। बालवीर इतने समय तक उससे फाइट करेगा जिससे उसके पावर लेवल खत्म हो जाएगा और बालवीर उसे इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर पावर लेवल खत्म होने के बाद जीवन डिस्ट्रॉय हुआ तो वापस से खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे भी बालवीर के पास इतने सारे मैजिकल पावर्स हैं जिसकी मदद से जीवन की पूरी बॉडी को ही नष्ट कर सकता है और चाहे तो उसे परमानेंटली ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए रोबोट एंड जीवन कभी बालवीर को नहीं हरा पाएंगे। वहीं अगर हम क्रिस एंड फ्लाइंग जेट की बात करें, क्या ये बालवीर को हरा देंगे? तो देखो, क्रिस काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स भी है। लेकिन फिर भी बालवीर को नहीं हरा पाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी के मामले में बालवीर उससे बहुत ज़्यादा आगे। और रही बात उसके टेलीकिनेसिस की, तो बालवीर के पास भी टेलीकिनेसिस है और उसके अलावा भी बहुत सारी मैजिकल पावर्स है और मैजिक का कोई तोड़ भी नहीं है क्रिस के पास। इसलिए अगर कभी क्रिस और बालवीर के बीच फाइट होता है तो बालवीर अपने मैजिकल पावर से क्रिस को हरा देगा। वहीं अगर फ्लाइंग जेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्पीड तो क्रिस से बहुत ज़्यादा है और वो क्रिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर भी है। लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं जिससे बालवीर को हरा सके। फ्लाइंग जेट अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ की मदद से बालवीर को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, लेकिन जब बालवीर अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करने लगेगा तब फ्लाइंग जेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। बालवीर काफ़ी जल्दी फ्लाइंग जेट को अपनी डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स की मदद से हरा सकता है। वहीं अगर हम सुपर सिंह की बात करें, क्या वो बालवीर को हरा पाएगा? तो देखो, सुपर सिंह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो बालवीर से फाइट करते हैं तो ये फाइट काफ़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि सुपर सिंह की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, स्पीड भी काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उस अर्थ के नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन मैं बता दूं, फिर भी वो बालवीर को नहीं हरा पाएगा क्योंकि फिजिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बालवीर को काफी अच्छी टक्कर दे सकता है, उसे हर्ट भी कर सकता है। बालवीर के काफी सारे अटैक्स को जीवन आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन जब बालवीर अपने मैजिकल पावर्स का लेवल बढ़ाएगा तब सुपर सिंह क्या करेगा? और ऐसे भी हमने मूवी में देखा है कि उस पर बुलेट का असर नहीं होता, लेकिन बालवीर किसी बुलेट से अटैक नहीं करेगा बल्कि वो मैजिकल पावर से अटैक करेगा। और क्या पता सुपर सिंह के ऊपर मैजिक का असर हो। और इसके अलावा भी बालवीर के पास तो पांचों एलिमेंट्स की पावर्स भी है जिनका अटैक भी वो सुपर सिंह के ऊपर कर सकता है। और अगर बालवीर चाहे तो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से सुपर सिंह से उसका पग भी ले सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुपर सिंह अपनी सिर्फ फिजिकल पावर्स की मदद से बालवीर के मैजिकल पावर्स को टक्कर देकर उसे हरा पाएगा। और एक दो पावर्स होता तो बात दूसरा। बालवीर के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स हैं और इसके अलावा उसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है, यानी कि 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है। और इतने पावर्स होने के बाद सुपर सिंह बालवीर को नहीं हरा पाएगा। अब अगर आखिरी में मिनल मुरली की बात करें, क्या वो बालवीर को हरा पाएगा? तो देखो, मिनल मुरली पावरफुल तो है लेकिन बालवीर के जितना नहीं। हाँ, उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स है जिसकी मदद से बालवीर को परेशान कर सकता है। उसकी टेलीकिनेसिस की पावर्स काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिससे वो बालवीर को अच्छी फाइट दे सकता है, लेकिन बालवीर को हरा नहीं पाएगा। पहली बात तो बालवीर के पास भी टेलीकिनेसिस की पावर्स है और इसके अलावा बालवीर के पास काफी सारी हाई लेवल के डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स हैं। बालवीर चाहे तो मिनल मुरली को फ्रीज कर सकता है, बालवीर चाहे तो मिनल मुरली के माइंड को भी मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी माइंड कंट्रोलिंग की पावर से मिनल मुरली को कंट्रोल कर सकता है और उसे इजीली हरा सकता है। तो मिनल मुरली के पास भी ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे वो बालवीर को हरा सके। बालवीर के पास बहुत सारी पावर्स है जिसकी मदद से बालवीर मिनल मुरली को चाहे तो आसानी से हरा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बालवीर इन सभी से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स है और इन किसी भी सुपर हीरो के पास मैजिक का कोई तोड़ नहीं है।